क्योंकि आपको अगर आप होमवर्क ही नहीं बनाओगे तो आपको कोई डाउट ही नहीं आएगी, है ना। इसलिए सभी बच्चों को होमवर्क बनानी अनिवार्य है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने गणित विषय में क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना। चलो, और नंबर सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था भिन्न का भाग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? भिन्न का भाग पढ़ाया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन फिर से करा देता ताकि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, याद हो जाए कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे अपने, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 17 भागे 14, 17/14 भागे लिखा है आपके पास 51/28। चलो सारे बच्चे बताएंगे, इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। कहाँ उत्तर करेंगे? इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। चलो जल्दी करेंगे। क्या? 17/14 डिवाइडेड बाई 51/28। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर क्या करेंगे? चैट बॉक्स में करेंगे। बहुत ही, चलो मैं आपको लिख के दिखा दूं क्या करना होता है। हमें क्या करना होता है, जब भी हमें भाग दी गई रहती है, जब भी हमें भाग दी गई रहती है तो भाग को हम क्या करते हैं? भाग को हम गुना में बदलते हैं। और गुना में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? उसका व्युत्क्रम लेते हैं, उसका व्युत्क्रम लेते हैं, उसका व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुलवान मुंदान से, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। इसका बीच में हाँ कोई ठीक है, कॉल आ दिख रहा आपने सही बनाया। सर मेरा देख लो। देख लिया आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, देख लिया आपने। ठीक है, आंसर निकालना है। आपको भाग दिया गया, आपको इसका गुना बनाना है, गुना करके आपको इसका आंसर लिखाना है, कितना होगा आंसर। ठीक है, बहुत में ओके बहुत सर। बच्चे बता लिए। तो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कंट्रोल बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा। हैंड रेज मतलब कि ऐसे आपको 5 अंक, 5 उंगली वाला चिन्ह दिख रहा होगा आपको। कौन कौन बच्चा इसका उत्तर करना चाहेगा? हैंड रेज करेगा। चलो बलवान मुन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो अपने माइक ऑन करो, बताओ कैसे करेंगे इसको। सर पहले तो 17/4 लिख लेंगे, 4 है कि 14 है? फिर तो, इसे गुना गुना का निशान लगा देंगे बीच में, हाँ फिर, और फिर इसका व्युत्क्रम कर देंगे। 28 ऊपर आ जाएगा, 51 नीचे आ जाएगा। और व्युत्क्रम में क्या होता है? नीचे वाला ऊपर आ जाता है। ये हो जाएगा देखो 28/51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/51, है ना। चलो अब आगे देखो, आगे बताओ क्या करेंगे आगे। आगे सर 17 को एक पे काट दो, और इसको 51 को 3 पे काट दो, 17 या 51, बहुत बढ़िया। चलो आगे बताओ। और 14 को एक पे काट दो, और 28 को एक पे काट दो। दो पर है। 28 दो पे 28 को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास बच जाएगा 1/1 गुना हो जाएगा 2/2। और 3। हम क्या करेंगे? ऊपर वाला गुना ऊपर के साथ, 2 का गुना 2 के साथ, 3 का गुना 1 के साथ, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी जब इस पे स्क्रीन शॉट ले लो, चार्ट में डबल अटैक कर दो। करो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे मान। ठीक है ना, चलो देखो इसी से संबंधित ना, इसी के जैसा ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर कहां करना है आपको? इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है 17/45 भागे दिया गया आपको 51/3। 17/45 भागे दिया गया आपको 51/3। चलो जल्दी करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। आप टाइम ले सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि उत्तर सही होना चाहिए सारे बच्चों का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। लास्ट लास्ट 40 सेकेंड,
लास्ट 40 सेकंड। ये भी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। लास्ट 30 सेकंड। 40 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न में उत्तर किया है पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात तो कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। दूसरी बात कि आपका हम लोग जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो अगर हमारे पास नहीं आएगा तो हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग नहीं है। तो सारे बच्चों को क्या करना है, सर सारे कैमरा ऑन करके दिखा सकता हूँ क्या? मैंने कर लिया। कॉपी नहीं करना। जो भी पोल सेक्शन में उत्तर होता है उसका कैमरा लगा कर उत्तर नहीं दिखानी होती है, ना ही माइक कंट्रोल बतानी होती है। ठीक है, समझ में आएगा आपको क्या करनी होती है। चलो बाकी बच्चे करेंगे। चलो लास्ट 20 सेकेंड। चलो 16 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चों को करनी है, सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में बनाया बच्चे अपना कॉपी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चलो बलवान मुंड का मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आपने सही बनाया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, अपना कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। सारे बच्चे जो जो बच्चा कॉपी बना लिया है, बंसीलाल नाम से बच्चा, इनका भी सही है। रेवरिया इनका भी सही है, बहुत भी है, इनका भी सही है, बहुत भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे, कॉपी दिखा सकते हैं आप लोग। बहुत हाँ, नवीन इनका भी सही। चलो नवीन नाम से जो बच्चे इनका भी सही। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। चलो अमित गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अमित गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सी। देखो हम बताए थे। हाँ आप ही आपने हैंड रेज किया ना, इसलिए मैं आपको पूछा। हैंड रेज करना मतलब मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, जो हैंड रेज करे उसमें से किसी को बोल सकता हूँ। ठीक है, बताओ बाबू क्या करेंगे। अमित गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया क्या करेंगे, इसका उत्तर कैसे देंगे बताओ। 1+46। हाँ फिर क्या करेंगे, बहुत नहीं है। देखो भागा को कर देंगे गुना में, बाकी जो दाई तरफ होता है उसको उल्टा कर देंगे, है ना। 3/9। बताओ क्या करेंगे। हाँ सर, ये सर ये इसको काट इतने काटने हैं सर, एक बच जाएगा जी। हाँ बहुत काटो, 17 17 कट जाएगा जी, 17 एक बच जाएगा जी। 1+44 5 जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत बढ़िया। इस प्रकार देखो हमें मिल गया वो 1/45 और सर इधर मिल इधर से फिर से समझाना। ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो क्या करना है, देखो बहुत, अपना माइक ऑफ करो, अपना माइक ऑफ रखो सारे बच्चे। तो क्या है हमारे पास 17/45। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ना, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी दाईं तरफ वाले हो उसका व्युत्क्रम लो। जैसे हम इसका व्युत्क्रम लेंगे दाईं तरफ वाला का, तो ये जो भागा है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गुना में। किसमें बदल जाएगा, गुना में। गुना हो गया, ये हो गया 3/51, हो गया 3/51। तो यहाँ से देखो 17 एकम 17, 17×3=51। फिर 3 से 3 कट गया एक बार में, यहाँ बच जाएगा आपके पास देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1/45 गुना हो गया 1/1। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ। तो 1 एकम 1 और 1 से 45 करते हैं, 1×45 45, 1/45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल कर दो। सर जल्दी से इसको सीधा 45 भी लिख सकते हैं क्या?
नहीं, देखो 45/1 रहता है तो उसको हम 45 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 45 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये रहे 45/1 तो इसको हम लोग 1/45 नहीं लिख सकते हैं, ये हमेशा गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है। 45/1 हो तो उसको 45 लिख सकते हैं, लेकिन 1/45 को हम लोग 45/1 नहीं लिख सकते हैं। आगे समझ में? चलिए, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैक कर दो। ले लिया? सर जी दूसरा समझा दो। चलो हेलो अब आते हैं हम लोग अपना होमवर्क पे। हम लोग होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रश्नावली 18.1, ठीक है। आपको सर डाउट, ये कैसे करने हैं, हम नहीं कर रहे सर, ये कैसे करना पड़ेगा? चलो जिस भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी क्वेश्चन डाउट, जिससे ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, प्रश्नवाली 18.1, प्रश्न संख्या 1, 4 में आते हैं 4 पे, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। अच्छा, 2 और 4 दोनों में डाउट हो, 2 4 दोनों बताते हैं आपको, चलो ध्यान दो, 2 और 4 आपको दोनों बताते हैं, ध्यान दो। देखो पहले 2 बताते हैं। देखो 2 में क्या है, हमने सिखाया आपको कि हमेशा हमेशा क्या कोशिश करना है कि अगर हमें मिश्रित भिन्न दिया हो, अगर हमें मिश्रित भिन्न दिया हो तो उससे हम पहले विषम भिन्न बदलेंगे, है ना। तो देखो ये मिश्रित भिन्न दिया है, इसको मैं क्या किस में बदलेंगे, पहले विषम भिन्न में। देखो नीचे 3 है तो नीचे हो गया 3, बाकी क्या करें, 3 का गुना 1 के साथ, तो 3 एकम 3, और ऊपर 3 जोड़ दो तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9/3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9/3, और गुना में है आपके पास 1/4। और हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी है, गुना तो कहते हैं ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, तो 9 एकम 9 और 4 3 12, 9 एकम 9, 4 3 12। अब इसको अगर कटने वाला होता कटा भी देंगे तो कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, तो क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में ना। चलो अब इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। चलो प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में भी सेम वही कंसेप्ट, अगर हमें विषम भिन्न में बदलना है, जैसे मिश्रित भिन्न में दिया तो इसको क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। देखो ये मिश्रित भिन्न दिया है, इसको क्या बदलो, विषम भिन्न में बदलो, ठीक है। तो क्या होगा विषम भिन्न में, इसका नीचे 5 है तो नीचे 5 हो जाएगा, है ना। रही बात, अब क्या करेंगे, 5 का गुना 1 के साथ, तो 5 एकम 5, और जोड़ है ऊपर 2, तो 5 2 7, इस जगह 7/5, भागा है तो भागा हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, 4 पूर्णांक 1 2, तो नीचे 2 है तो नीचे हो गया 2, बाल्की से गुना करो, 4 दूनी 8, और ऊपर एक जोड़ दो, 8 1 9, तो ये हो गया 9/2, ये हो गया 9/2, ठीक है। अब देखो 7/5 में 7/5 रहने देते हैं, हमेशा दाई तरफ वाले चेंज करते हैं, हमेशा दाई तरफ वाले को चेंज करते हैं, मतलब इसका व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/5। अब भागा हो गया गुना, इसका व्युत्क्रम ले लो, ये जगह 2/9, ये जगह 2/9। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, ये जगह 7 दूनी 14 और 9 5 45, 9 5 45, 14/45। देखो कितना आसान प्रश्न है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ले ले स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो हमें क्या करना है, चलो ध्यान दो, देखो क्या करना है। देखो प्रश्न अब क्या है, प्रश्न वाले 18.2, चलो मैं यहां लिख देता हूं 18.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 4 देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिंपली हमें गुना करने आना चाहिए, सिंपली हमें गुना करने आना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4 बताते हैं, हमें सिर्फ गुना करने आना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो ये था मिश्रित भिन्न, क्या था, मिश्रित भिन्न, तो इसको बदलो पहले विषम भिन्न में। देखो नीचे 11 तो नीचे हो गया 11, मतलब विषम भिन्न में, तो देखो 11 गुण दूनी 22 और 22 4
26, यहाँ पे 26 और यहाँ पे भागा का भागा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11.1/12, तो क्या करेंगे 12 तो नीचे हो ही जाएगा और क्या करेंगे 11 में गुना करेंगे। 12 गुना किससे करेंगे 11 में करेंगे, 12 गुना 11 में। चलो ठीक है करो, 12 गुना करो 11 से। चलो करते हैं, एक 2 2, 1 एकम 1, फिर यहाँ कट गया, फिर 1 से करते 1 2 2, 1 एकम 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 12 में 11 से गुना करेंगे कितना आएगा 132, 132, 132। आप क्या करेंगे, भाग है तो हम हमेशा क्या करेंगे दाई तरफ वाला को पलट के गुना कर देंगे। भाग है तो पलट और दाई तरफ का, तो ये हो जाएगा 12/132, 12/132। ठीक है, अब देखो 132 है नहीं, देखो 132 होगा, ऊपर देखो 1 है, 1 को जोड़ना होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, क्या गलत हुआ ध्यान दे, बताते हैं क्या गलत हुआ। देखो तो 132 है, यहाँ पे गुना करेंगे 132 प्लस 1, 133 होगा, 133 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 133। तो पलट के गुना करो इसको, तो ये होगा 12/133। अब हमें पता है बट्टा का गुना कैसे करते हैं, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ। तो देखो ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ। अजय नाम से जो ही बच्चे ज्वाइन किए, बाबू आप इतना बार वाई टाइप करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान सुनो, इतनी बार वाई टाइप करने से स्क्रीनशॉट लेने में बच्चों को परेशानी होती है, इतनी बार वाई टाइप नहीं करना आपको। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे 26 से गुना 12 एक साथ करते हैं। चलो करो 26 से गुना 12 एक साथ, तो गुना करो। चलो 2 छक्के 12, 1 2 दूनी 4 1 5, फिर करते हैं 1 से, तो 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 2 6 5 11, 2 1 3, कितना हो जाएगा 312। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 312, ये हो जाएगा 312। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, 11 में 133 से गुना करते हैं। किसे करते हैं 11 में हम गुना करते हैं 133 से। 133 में किसे गुना करते हैं 11 में, तो ये हो जाएगा देखो 1 से गुना करो, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 1 एकम 1 कट गया। फिर 1 से करते हैं 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 1 एकम 1, ये हो जाएगा देखो 3 3 3 6, 3 1 4, ये हो गया 1। तो कितना हो जाएगा 1 4 6 3। तो सिर्फ हमें इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हमें गुना सीखना था। ये गुना अगर हमें करने आता है तो इस प्रश्न को आसानी से बना सकेंगे। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार हमें मिल गया 312/1463, 1463। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ले लेना स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, चलो और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डेसिमल दशमलव। क्या शुरू करने वाले हैं, डेसिमल दशमलव। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं, डेसिमल दशमलव। जिन जिन बच्चों को डेसिमल दशमलव के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आइडिया एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आइडिया एन टाइप करेंगे। सबको आइडिया, चलो देख लेते हैं कितना आइडिया है। चलो ध्यान दो, देखो दशमलव किसे कहते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे स्क्रीन पे एक उदाहरण दे समझते हैं, 2 रुपये का एक सिक्का है और एक 50 पैसे का सिक्का है। तो बताओ कुल कितना हुआ, एक हुआ देखो, एक हुआ 2 रुपया और दूसरा हुआ 50 पैसे। 2 रुपया 50 पैसे। तो अब बताओ हम अगर इसको चाहें सिर्फ रुपया में लिखने को तो कैसे लिखेंगे, बताओ सब बच्चे। अगर हम चाहे सिर्फ इसको रुपया में लिखने को तो कैसे लिखेंगे, बहुत में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.50 रुपया। तो यहीं से आता है आपका, यहीं से आता है आपका दशमलव। कौन दशमलव आता है, देखो ये बीच वाला जो पॉइंट है बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दशमलव। इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव, यानी 2.50 रुपया, 2.50 रुपया मतलब 2.5 रुपया। यहां तक समझ में आ गया, यहाँ तक आगे सर बच्चों समझ में, यहाँ तक। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो कि दशमलव हम किसे बोलते हैं, दशमलव जो ये दो संख्याओं के बीच में जो पॉइंट दिया है, बिंदु दिया है, इसी को हम लोग दशमलव बोलते हैं, है ना। चलो अब रही बात कि दशमलव के 2 भाग होते हैं, दशमलव के 2 भाग होते हैं। चलो जैसे कि देखो ये बीच वाला क्या बोलते हैं, इस बीच वाला को बोलते हैं हम लोग दशमलव। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो इस बीच वाले को बोलते हैं दशमलव। इसके 2 भाग होते हैं,
दो भाग कैसे, देखो एक दाएं तरफ वाला एक बाएं तरफ वाला, तो ये हो गया इसका बाएं तरफ वाला। इस जो बाएं तरफ वाला होता है ये कहलाता है पूर्ण संख्या, ये होता है पूर्ण संख्या। जो बाएं तरफ का होता है ये होता है पूर्ण संख्या, और जो ये दाएं तरफ का होता है ये होता है दशमलव संख्या। क्या होता है ये, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बीच में जो हमको बिंदु दिख रहा है, बिंदु तो हो गया दशमलव, दशमलव के जो बाईं तरफ है इसे कहेंगे पूर्ण संख्या, और दशमलव के जो दाईं तरफ है उसे कहेंगे दशमलव संख्या। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दशमलव के जो बाईं तरफ है उसे कहेंगे पूर्ण संख्या, और दशमलव के जो दाईं तरफ है इसे कहेंगे दशमलव संख्या। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे समझ नहीं आता, चलो एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं, और एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। और प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न दिया है आपके पास 76.897। आपको बतानी है यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है। चार वर्ष बताओ सर बच्चे, आपको बतानी है यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, चार वर्ष बतानी है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है 76। क्या है, जो दशमलव के बाईं तरफ, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, तो जो दशमलव के बाईं तरफ होता है इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ये हो गई इसकी पूर्ण संख्या, ये हो गई इसकी पूर्ण संख्या। तो 76 क्या होगा, इसकी पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसकी दशमलव संख्या पे। इसके आते हैं दशमलव संख्या पे। इसकी दशमलव संख्या क्या है बताओ सब बच्चे, इसकी दशमलव संख्या क्या है। जो दशमलव के दाईं तरफ होते हैं उसे कहते हैं इसकी दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या होगी 897, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी दशमलव संख्या 897। आगे समझ में आता है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द करेंगे, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो यहां तक समझ जाएगा सर बच्चों को। चलो अब आती है बात, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर कभी कभी हम ऐसे भी देखे हैं कि सिर्फ दशमलव के बाद संख्या लिखा रहता है, कि हमने कभी कभी क्या देखा है, हमने कभी कभी ये देखा है कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या हो। जैसे कि मान लो हमें कहीं कभी बोल दिया जाए कि मान लो 8.3 दिया गया है, यानी अगर दशमलव के जो बाईं तरफ जो पूर्ण संख्या है अगर ये ना हो, जो दशमलव के बाईं तरफ जो पूर्ण संख्या अगर ये ना हो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.3। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 0.3। तो बताओ क्या 0.3 को हम इसी तरह रख देंगे, नहीं। तो दशमलव को हमेशा बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बॉडीगार्ड की। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस दशमलव कौन कौन बॉडीगार्ड है, एक 8 है और एक 3 है, यानी हमेशा दशमलव को बॉडीगार्ड की जरूरत होती है, और दोनों के दोनों बॉडीगार्ड आने चाहिए, है ना। तो ध्यान दो, इसके एक ही बॉडीगार्ड है, तो दूसरा बॉडीगार्ड नहीं है, तो हम दूसरा बॉडीगार्ड के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाए थे। तो होगा 0.3, 0.3 कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 0.3 कर देते हैं। आगे समझे, यानी अगर दशमलव के बाईं तरफ वाला जो पूर्ण भाग नहीं होता है तो वहां पे हम 0 लगाते हैं। सरल सी बात यही है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि वो अच्छे समझ में आ जाए। कि मान लो अगर हम बोले 0.987, बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 0.987 कैसे लिखेंगे इसको, बहुत ध्यान से करेंगे। देखो अगर दशमलव का एक बॉडीगार्ड है तो दूसरा बॉडीगार्ड नहीं है, तो दूसरा बॉडीगार्ड को हम 0 बना लेंगे, है ना। यानी 0.987, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.8988। चलो अब बताओ सर बच्चे, बहुत ध्यान से करेंगे, ध्यान से। 0.8988 ध्यान से करेंगे, उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया, 0.8988। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत मुझे दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आपको ये क्या होता है कि अगर दशमलव का पूर्ण भाग नहीं होता है तो हम 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो डबल राइट कीजिए। अब देखो, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर दशमलव का डेसिमल पार्ट ना हो तो क्या करेंगे। जैसे सिंपली 2 लिखा है, डेसिमल पार्ट नहीं है, फिर भी आप वही काम कर सकते, लिख सकते हैं आप 2.00, जितना 0 लगाना चाहते हो उतना 0 लगा लो। अगर दशमलव का डेसिमल पार्ट नहीं रहता है तब जितना 0 लगाना चाहते हो उतना 0 लगा लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे यहाँ तक समझ में।
चलो अब आता है बात कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ तक तो हम सीख ही लिए, अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो भी सिखा दो। चलो ध्यान दो, प्रदीप वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबा, अब आगे से अगर आप इतना बार वाई टाइप करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने सच बताया सभी बच्चों को कि एक से ज्यादा बार वाई टाइप नहीं करना है, या एक से ज्यादा बार आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वाई टाइप करो तो एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब इसका उच्चारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, देखो दशमलव का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, तो जो दशमलव के दाईं ओर के संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर के संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। अब ये कहना क्या चाहता है, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कहना ये चाहता है, जैसे लिखा है 1 8 मतलब 18, बीच में क्या दशमलव 2 3 4, कहना ये चाहता है तो बीच वाला तो हम पता है, बीच वाला क्या बोलेंगे, बीच वाला बोलेंगे बिंदु जो है उसको बोलेंगे दशमलव, ठीक है। और इसका 2 भाग है, इसका एक भाग है हमारा, इसका एक भाग है हमारा कौन सा भाग है, पूर्ण भाग, और दूसरा भाग है दशमलव से। एक है पूर्ण संख्या और दूसरा है दशमलव संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है, जो हमारी पूर्ण संख्या है, जो हमारी ये पूर्ण संख्या है, जो हमारी ये पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या को, इस पूर्ण संख्या को हम लोग इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से, जो हिंदू अरबिक सिस्टम है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 18, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे 18, इसको हम एक ही साथ पढ़ते हैं 18, ठीक है। बाकी जो दशमलव के दशमलव भाग होते हैं, दशमलव संख्या होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे 2 3 4, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे 2 3 4, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 3 4, क्या पढ़ेंगे 2 3 4, समझ में आ गया होगा। यानी दशमलव के जो बाएं तरफ है इसको हम लोग टोटल एक ही साथ पढ़ते हैं, बाकी जो दशमलव के दाईं तरफ है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखो ध्यान से, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर बी, 28 मान लो, चलो ध्यान दो, मिली मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को चैट बॉक्स में बताना है, मैं बता दूं, ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो क्या करना है, हमेशा डेसिमल, ये हो गया ये डेसिमल हो गया, पढ़ेंगे कैसे, हमेशा दशमलव के जो बाईं तरफ इसको टोटल पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पढ़ेंगे हिंदी में 28, हिंदी बोलेंगे 28, 28 हो गया। बीच में क्या है दशमलव है तो लिखेंगे दशमलव, इसमें दशमलव, और इसको अलग अलग पढ़ेंगे, इसको हम लोग अलग 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 पढ़ेंगे एक एक करके। ये हो गया 8 7 6 8, पढ़ो 8, क्या पढ़ेंगे 8 7 6 या 6 8, आएगा समझ में किस प्रकार से पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फिर मैं आपको माइक ऑन करके बोलूंगा कि आपको क्या करना है, इसका उच्चारण करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलो इस क्वेश्चन का उत्तर कौन बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करेगा, पहले मैं बताऊंगा। हैंड रेज करना, हैंड रेज सर करना मैं है। बताऊंगा। सर मैं बताऊंगा। सर मैं बताऊंगा। सर मेरे को 786। कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। चलो ध्यान दो, क्या करना है हमें, बहुत आसान है, हमने सीखा, क्या सीखा है कि दशमलव का जो दाईं तरफ का होता है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, दशमलव का जो बाईं तरफ का होता है हम लोग उसको एक साथ पढ़ते हैं। ये क्या होगा, ये होगा 786.786, क्या बोलेंगे इसको, 700 वाला है 186, 786 दशमलव, बीच में दशमलव आते दशमलव लिख देंगे, 7 8 6, 7 8 6, आगे समझ में। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो, जल्दी करेंगे, बहुत नहीं बताओ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। हो गया यहाँ तक। चलो अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक हम लोग सीख लिया, अब आते हैं हम लोग कि सर ये दशमलव आया कैसे, ये आता कैसे, ये भी हमको सिखा दो। चलो मैं ये भी सिखाता हूँ आपको, देखो इसको हम कैसे सीखेंगे, इसको हम लोग कुछ अच्छे ढंग से सीखेंगे। ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमें 2 रुपया दिखा तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 रुपया,
अब रही बात यहाँ पे लिखा है 50 पैसे या आधा रुपया, ये कैसे है? देखो हमने सीखा क्या है कि 100 पैसा में 1 रुपया होता है। कितना होता है? 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो बताओ 50 पैसा में कितना रुपया? तो 50 पैसा में होगा 1/2 रुपया। 50 पैसा में कितना रुपया? 1/2 रुपया। तो इसका मतलब ये हो गया 50 पैसे, तो इसका 50 पैसे का मतलब कितना हो गया? 1/2 रुपया हो जाएगा, 1/2 रुपया हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ तो हो गया क्लियर। अब देखो, अब आए बात की 1/2 रुपया हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो अभी अभी तो हमने कुछ देर पहले ये सीखा कि इसका दशमलव रूप आया था 2.50 रुपया। ये आया कैसे? तो आपको दिख रहा होगा कि इसका पूर्ण भाग तो हमें 2 रुपया दिख रहा है। रही बात 1/2, यानी 1/2 का ही मान कहीं ना कहीं से 0.50 आया हुआ। किस प्रकार आया हुआ? चलो मैं भाग देके दिखा देता हूँ। चलो हम क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं, 2 में भाग देते हैं 1 से, सॉरी 1 में भाग देना हमें किससे? 2 में, है ना। 1 में भाग देंगे 2 से, चलो भाग देते हैं ध्यान से। देखो क्या होगा, 1 से 2, 1 में भाग देंगे जब 2 से, तो 2 से 1 नहीं कटेगा, तो कितना बार बच जाएगा? 0 बार में, तो 2 0 0। अब 1 में से 0 जाए, क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा 1, है ना। अब देखते हैं आगे। चलो अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1, फिर से देखो, फिर से 1 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जहां भी भाग देने पे नहीं कटता है वहां पे दशमलव आ जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से 1 नहीं कट रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। और दशमलव क्या करेगा? इस 1 को 0 दे देगा। दशमलव क्या करेगा? इस 1 को 0 दे देगा। और जब इस 1 को 0 देगा ना, तो ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया, यानी ये 1/2 का मान कितना है? 1/2 का मान 0.5 है। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 जोड़ 0.5, 0.5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। यानी यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि 1/2 जो है किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है। यानी ये हुआ कि जो भिन्न का सरलतम रूप होता है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यानी भिन्न का जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है? वो दशमलव संख्या होता है। दशमलव संख्या होता है, दशमलव संख्या होता है। जो भिन्न का सरलतम होता है वो क्या होता है? वो दशमलव संख्या होता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज से स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। चलो मैं अजय ढावी नाम से जो बच्चा जानते हैं, इनको मैं क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक है। अजय धोबी नाम से जो भी बच्चे जो मैं क्लास से बाहर करता हूँ। अगर आइंदा से इस प्रकार की हरकतें कोई बच्चा करेगा, उनको भी मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है कि इनको मैं क्यों क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार वाइट टाइप कर रहे थे, इसलिए मैं इनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, है ना। चलो आगे समझ में। चलो इस प्रकार की हरकतें किसी बच्चे को नहीं करना। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि यानी हम भिन्न संख्या को, यानी हम भिन्न को किसमें बदल सकते हैं? भिन्न को हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? चलो बहुत नहीं। चलो यहाँ समझ में, यानी हमने यहाँ से सीखा कि दशमलव संख्या जो होता है वो भिन्न का सरलतम रूप होता है। जो दशमलव संख्या होता है वो भिन्न का एक सरलतम रूप होता है। जो दशमलव संख्या होता है भिन्न का एक सरलतम रूप होता है। यह तो क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। जब हम यहाँ सीख लेते यानी हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, तो चलो बदलते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है 22/4, इसको बदलते हैं। यानी हम किस में भाग देंगे? 22 में भाग देंगे हम लोग 4 से। 22 में भाग देंगे हम लोग 4 से। चलो भाग देते हैं, 22 में भाग देते हैं 4 से। बताओ क्या होगा? 4 5 20, 4 5 20। चलो प्रदीप, इनको भी मैं क्लास से बाहर करता हूँ। चलो भाई भी बताएंगे सर क्या मिलेगा? बताएंगे सर क्या मिलेगा? ठीक है चलो, ये भी क्लास से बाहर। और किसी बच्चे को ज्यादा बार वाइट टाइप करना तो बताओ, उनको भी मैं क्लास से बाहर कर सकता हूँ। चलो दशमलव में बदलना है, हमें दशमलव में बदलना है। चलो भव्य जोखा का मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आपने सही बनाया। चलो बहुत नहीं। चलो ध्यान दो, देखो चलो ध्यान दो कैसे करते हैं। देखो जब तक कटता है कटाते हैं। चलो कटाते हैं। देखो 22 में से 20 गया, देखो क्या मिलेगा? 2 मिल गया।
22 में से 20 गया, क्या मिला? 2 मिल गया। 22 में से 20 गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बहुत ही सरल है। जहां जब पता चला हमें कि इसके बाद ये नहीं कटेगा, देखो 4 से 2 नहीं कटेगा, जहां 4 से 2 नहीं कटता वहीं पे दशमलव आता है, जहां पे नहीं कटता वहीं पे दशमलव आता है। देखो यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ दशमलव क्या करेगा? दशमलव इसको 0 देगा, दशमलव इसे 0 देगा। जैसे ही दशमलव इसको 0 देगा, ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, ये हो गया 4 पच्चे 20। ये हो गया, देखो 20 से 20 कट गया, यानी देखो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 22/4 का मान 5.5, 5.5 है ना। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्द करेंगे, अगर समझ में? चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका बताएंगे सर क्या मिलेगा हमें? क्या है? 1/5। क्या है? 1/5 यानी हमें कितने भाग देना है? 1 में 5 से भाग देना। बताओ सर क्या मिलेगा? चैट बॉक्स में बताएंगे। 1 में हमें 5 से भाग देना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बहुत बढ़िया, बहुत चलो ध्यान दे, ध्यान से कर देखो। 5 से 1 नहीं करेगा तो कितना बन जाएगा? 0 बार में 5 0 0, तो 1 में से 0 गया, 1 बच गया। अब रही बात, यहाँ पे हुआ दशमलव, यहाँ पे हो गया दशमलव। अब दशमलव क्या देगा? दशमलव इसको दे रहा 0, दशमलव इसको दे रहा 0, और बताओ कितना बन जाएगा? 5 दूनी 10। कितना बन जाएगा? 5 दूनी 10। कितना बन गया? 0.2 बार हो जाएगा। बहुत अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा था, 0.2 बार, यानी 1/5 किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है, 0.2 के बराबर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 13/5, और इस क्वेश्चन के उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है। ठीक है, चलो सरलतापूर्वक बनाएंगे। इसका उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलो टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चे इसका सही करेंगे। टाइम लेंगे लेकिन उत्तर सारे बच्चे इसका सही करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, जल्द जल्दी इस प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हमें 13 में 5 से भाग देना है। सिंपली हमें 13 में 5 से भाग देना है, सिंपली हमें 13 में 5 से भाग देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलो देखते हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं 23 बच्चों ने कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 बच्चों ने 23 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो कितना आसान प्रश्न है। सिंपली में क्या करना है? सिंपली में 13 में किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। चलो भाग देते हैं, भाग देते हैं। चलो 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया, 3 बच गया। चलो अब हमें क्या मिला? देखो हमें क्या मिला? देखो 5 से 3 नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। और जैसे दशमलव आएगा इसको क्या करेगा? इसको 0 देगा। जैसे दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। ठीक है, ये 5 छक्के 30, 6 पचे 30, 6 पचे 30। तो क्या मिल गया? हमें मिल गया 2.6। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो यहां तक हो गया। चलो अब हम सीखेंगे 2 चीजें।
अब हम सीखेंगे दो चीजें। कौन कौन चीजें? सबसे पहला है कि दशमलव या भिन्न से दशमलव। पहले सीखते हैं भिन्न से दशमलव में बदलना। भिन्न से दशमलव में बदलना, ठीक है। और दूसरा सीखेंगे दशमलव से भिन्न में बदलना। बहुत ही आसान है, 1 मिनट में सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, सबको समझ में आ जाएगा। पहला है दशमलव से भिन्न बदलना और दूसरा है भिन्न से दशमलव बदलना। पहला है दशमलव से भिन्न बदलना और दूसरा है भिन्न से दशमलव बदलना, ठीक है। चलो ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान दो। देखो क्या करना है, बहुत आसान है। देखो मान लो दशमलव में हम एक देख लेते हैं, मान लो 0.7। अगर हम इसको भिन्न बदलना है, अगर हम इसको भिन्न बदलना है तो बताओ, भिन्न में दो चीजें होती है, एक होती है अंश, एक होता है हर। एक होता है अंश और एक होता है हर। हमें क्या करना होगा बताओ सर बच्चे, में क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ सर चैट बॉक्स में। इसका आंसर बताएंगे क्या मिलेगा। 0.7 का भिन्न क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा 7/10। चलो मैं बता, ध्यान दो। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे आसान तो इसका अंश लिखना होता है, जो दिया रहता है उसको लिख दो। 0.10 मान लो यहाँ पे 8.7, मान लो 8.7 दिया रहता है, तो जो हमें ये दिया गया संख्या दशमलव हटा के लिख दो। दशमलव मान लो 8.7 दशमलव हटा के लिख दे ऊपर, सिंपली दशमलव हटा के लिख दे ऊपर, ठीक है। चलो बाकी क्या करना था है, एक पे जीरो लगाना था। कितना जीरो लगाना था ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कितने जीरो लगाना है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कितने जीरो लगाना है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या, कितनी संख्या दशमलव एक संख्या, एक जीरो लगा दो। ये हो जाएगा 87/10। तो ये हो जाएगा आपका 87/10, है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन 9.28। बताओ 9.28 क्या होगा। सिंपली क्या करना है, जो संख्या रो संख्या लिख दो, दशमलव हटा के ऊपर संख्या लिख दो। 928 लिख दिया मैंने। बाकी एक पे कितना जीरो रहेगा, जितनी संख्या है दशमलव के बाद। दशमलव के साथ कितनी संख्या है दशमलव के बाद, देखो एक संख्या, दो संख्या, तो 2 जीरो लगा दो दशमलव के बाद। 2 जीरो लगा दिए, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। 8.76 तो बताओ क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें। बताओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें। सिंपली बताओ, जो संख्या दशमलव हटा के ऊपर लिख दो, दशमलव हटा के लिख दो ऊपर, क्या हो जाएगा 8.768, है ना। बाकी नीचे क्या होगा, एक पे कितना जीरो होगा, एक पे जीरो होगा। दशमलव के बाद जितनी संख्या, दशमलव कितनी संख्या, दशमलव दो, तीन को संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो दशमलव बाद तीन संख्या, 3 जीरो लगा देंगे। दशमलव बाद 3 संख्या, तो हम 3 क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। चलो अब आता है डी ऑप्शन। डी में क्या है, 987.6 या 98। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, सर बच्चे बताओ क्या मिलेगा हमें, सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। बहुत आसान है, तो जो है दशमलव हटा के लिख दो। जो भी है कार्तिक कुमार नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन बाबू प्रश्न का उत्तर दो। फालतू का चैट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जो मैं क्वेश्चन कराता हूं उसका उत्तर दो पहले आप, ठीक है। चलो 987.98 क्या करेंगे हम, सिंपली इसको लिख देते हैं, दशमलव हटा के 98798। बाकी एक पे कितना जीरो होगा, एक पे उतना ही जीरो होगा जितना दशमलव के बाद संख्या हो। एक संख्या, दो संख्या, तो 2 जीरो रख देंगे इस पे, तो 2 जीरो कर दिया। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बात है। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैक करो, जल्दी करेंगे। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, ठीक है। चलो ये हो गया दशमलव से भिन्न बदलना। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, अब इसका हम उल्टा देख लेते हैं। चलो अनूप को मैं पहले क्लास बाहर करता हूँ। चलो कुछ बच्चे जानबूझ के ऐसे हरकतें करते हैं, चलो ठीक है, उनको इसलिए उनको जानबूझ के बाहर करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब आ गए हैं, अब आते हैं हम लोग भिन्न से दशमलव बदलना। अब आते हैं हम लोग भिन्न से दशमलव बदलना। अभी तो हमने सीख लिया, पहले सीखा हम लोगों ने दशमलव से भिन्न बदलना। अब उसमें उल्टा देखते हैं कि अगर हमें भिन्न दिया रहा उसको दशमलव बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3/10 से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3/10 से। किसे शुरू करते हैं, 3/10 से। और इसे हमें किसे बदलना है, इसे हम बदलना है दशमलव में। इसे हम किसे बदलना है, दशमलव में बदलना है। देखो बहुत ही सरल बदलना, बहुत ही सरल। कैसे बदलते हैं, ध्यान दो।
जो हमें अंश दिया रहता है, जो हमें अंश दिया रहता है वही अंश लिख देते हैं सिंपली। 3 दिया है 3 लिख दो, लिख दिए। अब रही बात कि हमें यहाँ पे दशमलव बदलना है, यानी हम कहीं ना कहीं से दशमलव लाना है यहाँ पे। तो दशमलव कैसे आएगा, ध्यान देना, जितनी नीचे जीरो होती है, जितनी संख्या जीरो की होती है उतना संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। कितनी संख्या नीचे जीरो की, एक है, तो एक संख्या के बाद दाईं तरफ से जीरो लगा, दशमलव लगा दिया मैंने दशमलव, ये हो गया 0.3। और हमें पता है दशमलव को हम खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ लिख देंगे 0.3। आगे सुनिए, चलो आगे आते हैं दूसरा प्रश्न। 33/10 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। 33/10 सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 33/10 क्या मिलेगा सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा, बहुत अच्छा। देखो सिंपली जो संख्या ऊपर लिखा है उसको लिख दो, 33 लिख दिया मैंने। बाकी हमें दशमलव कहाँ लगाना है, देखो नीचे 1 0 तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 1 0 तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 3.3, 3.3। चलो अब आगे हैं, चलो सी ऑप्शन में। अब देखो क्या है, 54 बट्टा मान लो 100, 54 बट्टा हो गया 100। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बहुत ही आसान है, 54 है तो 54 लिख दो। बाकी अब जीरो लगाना है, दशमलव लगाना है। जब दशमलव क्या होगा, जितनी संख्या जीरो कितनी है, जितनी जीरो कितनी है, 1 0 2 0, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो एक संख्या दो संख्या, दो संख्या के बाद क्या करो, दशमलव लगा दो। देखो मैंने दशमलव लगा दिया तो ये हो गया, दशमलव खा लिया तो ये हो गया 0.54, है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, अब आते हैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट, ध्यान दो। 8 9 और इस पे करते हैं 4 0। अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत, क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत, आपने उत्तर से किया, क्या मिलेगा सिंपली देखो 8 9 है तो 8 9 लिख देंगे। बाकी अब देखो हमारे पास कितना नीचे जीरो कितना है, 1 0 2 0 3 0 4 0, हमें कम से कम 4 संख्या चाहिए। चलो इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से 1 2, लेकिन हमें 4 चाहिए, और हमें कितना संख्या जरूरत है, दो संख्या का, दो संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, दो अपने आप पास से जीरो लगा देंगे, फिर उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। यानी कम से कम हमें 4 संख्या चाहिए था, क्योंकि नीचे कितना जीरो था, नीचे हमारा 4 जीरो था, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, और दशमलव को हम अकेला नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, जीरो के साथ लेंगे, 0.0089। आगे समझ में, चलो एक क्वेश्चन इस चीज से कर लो आप। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन बहुत ही सरल, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चल जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया। देखो 7 9 है तो 7 9 उठा लेंगे, बाकी जीरो काउंट कर लो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, बाकी जीरो काउंट कर लो, 5 0 करना है। कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कितने है संख्या, एक संख्या, देखो एक संख्या, दो संख्या, चलो अब आगे 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। अगर नहीं होती संख्या तो क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, ये होगा 0. नहीं, दिवेंद्र चौहान नाम से जो बच्चा जनसंख्या आपने गलत बनाया है, ध्यान से, आपने गलत बनाया, ध्यान दो, हमें 5 संख्या बता, दो संख्या दिया गया है, बाकी 3 संख्या कैसे लाएंगे, जीरो लगा के लाएंगे, तो 0.000079। ठीक है, चलो एक प्रश्न और कर लो, एक प्रश्न और कर लो यहाँ पे। चलो 13/100, चलो 1000, 13/1000 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 13/1000 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। सिंपली 13 का 13 लिख दो, देखो एक संख्या, दो संख्या, ठीक है, देखो क्या है, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, तो देखो एक एक संख्या, दो संख्या, एक तीसरा संख्या लेना है ना, तो तीसरा संख्या है नहीं तो क्या करेंगे, तीसरा संख्या है नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास से जीरो रख लेंगे, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ देखो दशमलव हो जाएगा, 0.013, और दशमलव एक लेना है तो क्या लिखते हैं, इसको जीरो लगा देते हैं बाहर, 0.123। चलो बहुत बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चों को समझ में आ गया, मतलब सारे बच्चों को समझ में, जल्दी से अब इस पेज से स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो, जल्द से अब इस पेज से स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। ये था भिन्न से दशमलव बदलना। ठीक इसी प्रकार इस पेज का तो सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है ये, पहला होमवर्क है आपका,
दशमलव से भिन्न में बदले। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दें। तो जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैप वाइट कर देंगे। जल्दी करो सर बच्चे, ये पहला होमवर्क है। चलो दूसरा होमवर्क, भिन्न से दशमलव में बदले। ये आपका दूसरा होमवर्क, भिन्न से दशमलव में बदले, ये आपका दूसरा होमवर्क। तो आज की क्लास का दो होमवर्क है, पहला दशमलव से भिन्न बदले और दूसरा भिन्न से दशमलव में बदले। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जिनको कुछ भी डाउट, बच्चे एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे।